लेकिन जो अपनी युवावस्था पर नियंत्रण नहीं करते हैं वे असुर ही हैं, उन्हें मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। एक भाग हाथी को, एक भाग युवकों को, एक भाग नदी को दिया और एक भाग नारियों को दिया। 4 भागों में उसको बांटा गया। नारियों में भी भक्तिमती, मीरा, करमेती आदि जो नारियां हैं, इन भक्ताओं के स्मरण मात्र से चित्त निर्विकार हो जाता है। लेकिन जो कुलटा स्त्रियां हैं उनको ये भाग दिया गया। नारी से मतलब है जो दुराचारिणी स्त्रियां हैं उनको ये भाग दिया गया। वे भी असुर प्रकृति की होती हैं। वे नूतनम नूतनम विचिन्नताम, और उनकी स्थिति तो ये होती है कि उनके वासना की पूर्ति में पति बाधक बने तो पति की हत्या कर दें, पुत्र बाधक बने तो पुत्र को मार दें, भाई बाधक बने तो भाई को मार दें। उनकी तो ये दशा है। जो भगवान के शरणागत हैं वे इस असुर के प्रभाव से बच जाते हैं। बोलो चिरंजीवी महाराज की। उनसे छोटे ये सरियाती वेदों के विद्वान थे। ब्राह्मण सशरीर स्वर्ग जाने के लिए अंगिरा गोत्री ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। दूसरे दिन के मंत्र भूल जाते थे। आपने जाकर मंत्रों का ज्ञान कराया, वे सब स्वर्ग चले गए। ऐसे आप वेदों के प्रखर विद्वान थे। इनसे छोटे थे इक्ष्वाकु से छोटे नृग, नृग से छोटे शरियाती, शरियाती से छोटे दिष्ट, और दिष्ट से भी बड़ी पवित्र संतान उत्पन्न हुई। धृष्ट से धार्ष्ट नाम के क्षत्रियों की जाति उत्पन्न हुई, और करुष से कारुष नाम की क्षत्रियों की जाति उत्पन्न हुई, जिनका विस्तार दक्षिण भारत में है। दक्षिण देश में कारुष नाम की सूर्यवंश की क्षत्रियों की जाति उत्पन्न हुई। नरस्यंत ये बड़े प्रतापी पुरुष थे, और इनसे छोटे भाई प्रसद्ध थे। इन प्रसद्ध से विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि प्रसद्ध से धोखे में गो हत्या हो गई। गो रक्षा के लिए खड़े थे, सिंह ने आक्रमण किया वशिष्ठ जी की गौशाला पर। आपने खड्ग का प्रहार किया, शेर तो भाग गया और वो खड्ग गाय की गर्दन में लगा, उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। अनजाने में गो हत्या हुई, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम अब क्षत्रिय नहीं रहे। अनजाने में गोवध हो गया, अब तुम क्षत्रिय नहीं हो, अब तुम क्षत्रियत्व से च्युत हो चुके हो। तुम्हें तुम्हारे द्वारा राजवंश का विस्तार अब संभव नहीं, राजगद्दी के योग्य तुम नहीं हो, तुम जंगल में चले जाओ। और जिस शरीर को अनजाने में हत्या लगी है, इसको सुखा डालो तप के द्वारा। आपने भजन किया, गुरु की आज्ञा मानकर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, और इनको सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग गया। ये भी भगवत धाम चले गए। इन्होंने भी एक शिक्षा दी कि बड़े से बड़ा पाप लग गया हो, लेकिन जीव भगवान की शरण में चला जाए तो सारे पाप नष्ट होते। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। ये सिद्धांत आपने दिखाया। इनसे छोटे नभक थे, और नभक से छोटे कवि थे। कवि, कवि शब्द का अर्थ होता है विवेकी। कवि माने तुकबंदी करने वाला नहीं। ये तुकबंदी करने वाले, रचना करने वालों के अर्थ में यह शब्द प्रसिद्ध हो गया। वस्तुतः कवि शब्द का अर्थ होता है विवेकवान, विचारवान, ज्ञानवान व्यक्ति को ही कवि कहा जाता है। ये विषयों से निष्पृह थे, इसलिए इनका नाम कवि रखा गया। विवेकी व्यक्ति वो असत का त्याग करके सत में प्रतिष्ठित हो जाता है, परम ज्ञानी थे। इसलिए इनके पिता ने इनका नाम, मनु जी ने इनका नाम कवि रखा था। आपने एक दिन अपने पिता से कहा कि पिताजी आपने हमारा तो नाम रखा कवि, और कवि माने होता विवेकी। और विवेक क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना, यही विवेक है। इसलिए अब आज्ञा दीजिए, गृह त्याग करके भजन करूं। आपने आज्ञा दिया, और ये कवि महान सन्यासी हो गए, महान सिद्ध संत हो गए। इस तरह से ये भी बड़े पवित्र हुए। नभग ये भी बड़े सुशील थे और वैदिक धर्म के ज्ञाता थे। इनको एक सिद्धि और प्राप्त थी, ये पशु पक्षियों की भाषाएं समझ लिया करते थे। इनके कई पुत्र थे, उनमें छोटे पुत्र नाभाग थे।
और नाभाग जो थे वे बड़े सुशील सदाचारी थे। वशिष्ठ जी के गुरुकुल में इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये बहुत समय के पीछे लौट के आए। आपके भाइयों ने तो समय से समावर्तन करा के गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया और पैतृक संपत्ति का बंटवारा भी कर लिया, किंतु आप बहुत दिन तक तपस्या और वेदों के स्वाध्याय में लगे रहे। लौट के आए, भाइयों से कहा हमारा हिस्सा। बोले तुम्हारा हिस्सा अब नहीं है, तुम्हारे हिस्से में तो पिता माता हैं, बूढ़े पिता माता तुम्हारे हिस्से में हैं, चाहो तो प्रेम से सेवा करो। आप विद्वान थे, विवेकी थे, अविवेकी होता तो नाशवान संपत्ति के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता, लेकिन आप विद्वान थे। आपने कहा भाइयों आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमें पिता माता की सेवा दी है। पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर दूसरी कोई संपत्ति नहीं, शिष्य के लिए गुरुदेव की सेवा से बढ़कर दूसरी कोई संपत्ति नहीं है, और पुत्र के लिए पिता माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी संपत्ति नहीं। ये पिता माता के पास गए, बोले पिताजी आप हमारे हिस्से में आए हो, इसलिए चलो हमारी झोपड़ी में। जंगल में कुटिया बनाई, वहीं कुटिया में पिता माता को ले गया, सेवा करने लग गया। वहीं पिता माता वानप्रस्थ धर्म का पालन करने लगे और आप उनकी सेवा में। आप अग्निहोत्र करते, बड़े विद्वान बड़े मनस्वी थे। एक दिन की बात है, आपके पिता ने कहा बेटा नाभाग तुम बड़े गरीब हो, तुम्हारे पास अर्थ का अभाव है, गृहस्थ आश्रम है, तो हम तुमको धनवान होने का उपाय बतला रहे हैं। तुम उत्तराखंड में चले जाओ, अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सशरीर स्वर्ग जाने के लिए। मरना नहीं चाहते, इसी शरीर को यज्ञ के द्वारा दिव्य बनाकर स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन वे छठे दिन के मंत्र भूल जाते हैं, इसलिए वे स्वर्ग गमन उनका नहीं हो पा रहा है। तुम बड़े प्रकांड वैदिक विद्वान हो, तुम जाकर उनको छठे दिन के मंत्र स्मरण में दिलाएं। वृंदावन बिहारी आपके पिता ने उत्तराखंड भेज दिया और उत्तराखंड में आपने छठे दिन के मंत्र बताए। ब्राह्मण तो स्वर्ग चले गए, संपत्ति आपको। आप उस संपत्ति को बटोरने लगे तो एक नील लोहित वर्ण का महापुरुष हाथ में त्रिशूल लेकर आया और उसने कहा ए नाभाग, यह संपत्ति तो मेरी है, इस मेरी संपत्ति को कहां लिए चले जा रहे हो? ये बोले ये ब्राह्मणों ने हमको दी। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों के देने से क्या हुआ, ये संपत्ति तो हमारी है, और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो तुम अपने पिता से जाकर पूछ लो। ये ऐसे महापुरुष थे कि आपने विवाद नहीं किया, वहां से आप चलकर आए और पिताजी को बताया। कहाँ है उत्तराखंड, कहाँ है अयोध्या? पैदल चल के आए, फिर बताया। बोले पिताजी ऐसी ऐसी बात है। बोले बेटा तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, वे नील लोहित वर्ण के हाथ में त्रिशूल लिए हुए वे कोई सामान्य महापुरुष नहीं थे, वे तो साक्षात देवाधिदेव भगवान शिव थे, महादेव थे। जब दक्ष ने उनको साप देकर यज्ञ भाग से बहिष्कृत कर दिया तो उस समय इस समय ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी थी, यज्ञ से बचा हुआ भाग आपको प्राप्त होगा। देखो महात्माओं की शालीनता, बचा खुचा प्राप्त होगा ये किसी को कह दिया जाए तो नाराज हुए बिना नहीं रहेगा। हम कोई जूठन खाने वाले हैं? लेकिन ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी तो शंकर जी गदगद हो गए, बोले वाह ब्रह्मा जी आपने बड़ी कृपा की। यज्ञो वही विष्णु हूं, यज्ञ विष्णु स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, वासुदेव का स्वरूप है, और यज्ञ का बचा हुआ तो यज्ञावशिष्ट भगवान का प्रसाद है। और यज्ञ शिष्टासिना संतः मुच्यन्ते सर्व पातकई, यज्ञ शिष्टासी पाप से मुक्त हो जाते। अब तक अमनीय मिलता था, खुशी नहीं होती थी, अब प्रसादी मिलेगी तो बड़ी प्रसन्नता है।
क्योंकि प्रसाद में ही वैष्णव की निष्ठा होती है। शंकर जी प्रसन्न हो गए, तो यज्ञ का बचा हुआ जो कुछ है वो सब प्रसाद है, वो शंकर जी का है। ठीक है, तुम जाओ उनके चरणों में प्रणाम करना और प्रणाम करके कहना महाराज आपका ही है, आप ही ले जाइए। प्रणाम करके कहा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। कहा देखो तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण होते इस धन को ले जाते तो तुम्हारा अनिष्ट नहीं होता, तुम हो क्षत्रिय और तुम इस धन को ले जाते तो तुम्हारा विनाश हो जाता, इसलिए मैं आया। अब मेरी आज्ञा से ले जाओगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा और यह संपत्ति अक्षय होकर के तुम्हारे पास रहेगी। तुम्हारे भाई जिन्होंने अन्याय किया है वे तो दरिद्र रह जाएंगे और तुम्हारा पुत्र सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा, महाभागवत होगा। यही भोले बाबा के आशीर्वाद से महाभागवत श्री भक्तराज अम्बरीश जी प्रकट भये। ये लौट के आए और आपने अपने पिता के चरणों में संपूर्ण संपत्ति को निवेदित कर दिया। आपके ही पुत्र अम्बरीश हुए। इस प्रसंग की फलश्रुति में श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है, कविर भवति मंत्रज्ञः यैतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः। कविर भवति मंत्रज्ञो गतिम चैव तथात्मनः। सायंकाल प्रातः काल इसका जो स्मरण करते हैं वे कवि हो जाते हैं, विवेकी हो जाते हैं, मंत्रों के ज्ञाता हो जाते हैं और उन्हें उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इसकी फलश्रुति है। श्री वृंदावन भागादम्बुरीशो भून् महाभागवत कृति नास्पृशद ब्रह्म सापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, ये महाभागवत थे और बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े प्रेमी उदार थे। नास्पृशद ब्रह्म सापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। देखिए कृति शब्द का अर्थ क्या होता है? पुण्यात्मा, धर्मात्मा, ये कृति शब्द का अर्थ होता है। वस्तुतः धर्मात्मा वही है जो भगवान की उपासना में लगा। सकाम कर्म के अनुष्ठान में, धर्म के अनुष्ठान में लगा हुआ व्यक्ति, उसे क्या प्राप्त होगा? अधिक से अधिक क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। स्वर्ग तो नाशवान है, वहां के भोग नाशवान है। इसलिए वस्तुतः कृति शब्द का अर्थ है भगवत भक्त। आप भगवत भक्त, परम धर्म का पालन करने वाले महापुरुष थे। ब्राह्मण का साप भी इनका स्पर्श नहीं कर सका। जिस ब्राह्मण के साप को यमन प्रतिहत क्वचित, किसी अवस्था में जिस ब्राह्मण के साप को रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, वो ब्राह्मण का साप भी आपको नहीं लगा। यह सुनकर के परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आपने कहा भगवान ये कथा तो आप अवश्य सुनावें, हम भी भगवान के दासानुदास हैं और वे राजा भी भक्त थे। उनकी कैसी विलक्षण भक्ति होगी जो दुर्वासा जैसे ऋषि का साप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, और मैं तो एक महात्मा के छोटे से बालक के साप से अनशन व्रत लेकर आपके चरणों में बैठकर कथा सुन रहा हूँ। मैं साप से मुक्त नहीं हो सका, और वे कैसे महापुरुष थे जो ब्राह्मण के साप से भी मुक्त हो गए। इसका क्या तात्पर्य है? भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राबूध न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। दुरत्य ब्रह्मदंड भी जहाँ व्यर्थ चला गया। श्री शुक उवाच। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित जी के श्री अम्बरीश जी के चरित्र का स्मरण किया तो संतों का कथन है, भाव है कि महाभागवत अम्बरीश के चरित्र का स्मरण करते ही वे भाव सिंधु में डूब गए। भाव समाधि लग गई उनकी। ऋषि लोग कीर्तन करने लगे और संकीर्तन करने पर उन्हें पुनः सुध आई, तब वे कथा कहना उन्होंने आगे का प्रारंभ किया। इतने प्रेम में निमग्न हो गए। अम्बरीश जी के
गुणों का, उनकी भक्ति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवते महिम अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभुवं चातुलं भुवि। अम्बरीश को सबसे पहले सुखदेव जी ने महाभाग कहा। महाभागा, महाभाग कौन है? ये महाभाग शब्द श्रीमद् भागवत का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है और बड़े बड़े मुख्य स्थलों में इस शब्द का प्रयोग आया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणी, वहां भी महाभागा। ये महाभागा क्यों कहते? इसलिए क्योंकि महाभाग्यशाली कौन है? संसार की संपत्ति प्राप्त करने वाला भाग्यशाली है, ऊंचा पद प्राप्त करने वाला भाग्यशाली है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भाग्यशाली है। लोक की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में, महात्माओं की दृष्टि में संसार की बड़े से बड़ी उपलब्धि किसी को हो जाए वो भाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। संसार भली अभागा कहे, कंगाल कहे, लेकिन हृदय में एकमात्र अनन्या भक्ति ज्ञान और कर्म से मिश्रित नहीं, विशुद्ध रस रूपा भक्ति जिसके अंतःकरण में विराजमान है। एका विशेषण है, ज्ञान मिश्रा और कर्म मिश्रा नहीं, विशुद्धा भक्ति। इसका तात्पर्य है ज्ञान और भक्ति में वस्तुतः भेद नहीं है। कामना शून्य परम निष्कामता रूप जो भागवत धर्म है उसी को भक्ति कहा गया और उसी को ज्ञान कहा गया। श्री रामानुज स्वामी जी ने ज्ञान और भक्ति में भेद नहीं, उसी को भक्ति कहा। अब अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि भक्तों का सिद्धांत ये है कि ज्ञान जो है भक्ति का अंग है, कर्म जो है वो भक्ति का अंग है। ज्ञान अंगी नहीं है और भक्ति उसका अंग नहीं है। कर्म अंगी नहीं है, भक्ति उसका अंग नहीं है। ज्ञान कर्म ये दोनों अंग हैं और भक्ति अंगी, माने भक्ति प्रधान है और अंगी ही प्रधान होता है। भक्ति प्रधान है, ज्ञान और कर्म ये दोनों उसके अंग हैं। और ऐसा ज्ञान जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला की ही विस्मृति हो जाए और दुर्भाग्य से ये समझ में आ जाए कि नाम रूप मिथ्या है तो भगवान के नाम रूप भी उपेक्षा के योग्य हैं, ये बात दुर्भाग्य से चित्त में आ जाए, ऐसा ज्ञान भले ही कथनचित उससे कैवल्य मिल जाए, ऐसे ज्ञान को हमें सुनना भी नहीं है, हमें समझना है ऐसे ज्ञान को। महाभाग कौन है? बोले महाभाग वही है जो संसार के समस्त वासनाओं को, कामनाओं को, संसार के समस्त संबंधों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को तृण के समान त्याग कर प्रेम पथ में समर्पित हो जाए, वही भाग्यशाली। दुर्जर्गेह श्रृंखला शंवृश्च तदवः प्रतियात साधुना। गोपियों को महाभाग क्यों कहा गया? देह गेह की श्रृंखला बड़ी दुर्जर श्रृंखला है
उसको कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती, प्रबल ही होती चली जाती है। ऐसे संसार के संबंध को तृण के समान त्याग कर वे श्री कृष्ण चरणाश्रय में पहुंची। इसीलिए भगवान ने उनका स्वागतम वो महाभागा, जो संसार के संबंध को ठुकरा कर भगवदीय संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करके सारी वासना कामनाओं से सर्वथा विनिर्मुक्त हो करके और जो भगवान का बन जाता है, भगवान भुजाएं फैलाकर कहते स्वागतम हो स्वागतम, संसार से विमुख होकर मेरी शरण में आए हो, स्वागत है आपका, स्वागत है। हम आपकी कौन सी सेवा करें, आपने संसार के संबंध को ठुकरा दिया है। तो यहाँ महाभाग सुखदेव जी अम्बरीश जी को कह रहे हैं, इसका तात्पर्य है महाभाग शब्द का अर्थ यही है जो संसार के संबंध को ठुकरा देवे और प्रपत्ति रूप संबंध नित्य संबंध को स्वीकार कर लेवे, उसी का नाम है महाभाग। सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, अव्यय लक्ष्मी आपको प्राप्त थी, अतुलित ऐश्वर्य प्राप्त था, लेकिन इन सब वस्तुओं को वे तम्मेने स्वप्न संस्तुतम, कैसी संपत्ति प्राप्त थी, कहते अति दुर्लभ। मनुष्यों के लिए जो वस्तुएं अति दुर्लभ थीं, वे उनको अनंत प्रचुर मात्रा में, असीमित मात्रा में उनको प्राप्त थी, लेकिन इसके बाद भी जैसे स्वाप्न पदार्थ की सत्ता है ऐसे ही वो उनकी सत्ता समझते थे। ऐसे स्वाप्न पदार्थ की सत्ता इसलिए कही गई क्योंकि स्वप्न में वस्तु की प्राप्ति होती है और जागृत होने पर वो वस्तु बिछुड़ जाती है, तो उस वस्तु के प्रति विवेकी जन मोह नहीं करते। अरे भाई आया गया, ये मन की कल्पना है। न तत्र रथा न रथ योगा न पंथा, उपनिषद का मंत्र है। इसका तात्पर्य न वहां रथ है, न रथ का योग है, न मार्ग है, वो मन ही सृजन करता है। जागृतो दूर मुदयित दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति, दूरंग मन ज्योतिरे खान ज्योतिरे कंतन में मना शिव संकल्प मस्तु। तो स्वप्न अवस्था में भी मन क्रिया करता। हाँ, स्वप्न पदार्थ के समान जगत मिथ्या है, संसार की संपत्तियां नाशवान हैं, उनके हानि लाभ से कोई प्रयोजन नहीं, ये विवेक तो ठीक है, लेकिन स्वप्न को सर्वथा मिथ्या कह देना और स्वप्न की महिमा को अस्वीकार कर देना ये उचित नहीं है। आप आश्चर्य मानेंगे, स्वप्न ऐसे सत्य होते हैं कि बिल्कुल अभी स्वप्न देखा और 5 मिनट में भी नहीं बीत पाए कि स्वप्न सत्य हो गया। एक बार तो ऐसा हुआ, एक महात्मा श्री हरिराम बाबा महाराज जी के निकट अंत में उनकी सेवा महाराज जी ने की, बड़े सिद्ध संत, पैर टूट गया उनको, तो एक गांव में थे, वहां के लोग उनको ले गए जयपुर, और जयपुर से जिस घर में व्यक्ति ले गए थे वो व्यक्ति लेके उनको आए और सुदामा कुटी में छोड़ गए। वृद्ध संत की कौन सेवा करे। मध्याह्न का समय स्वप्न में ये सारी घटना हमको दिखाई पड़ी कि बाबा उस गांव से जयपुर गए और जयपुर में ऐसे ऐसे रंग रूप का व्यक्ति है, वो 3 व्हीलर से लेके बाबा को आया और जहाँ जनरेटर रखा हुआ वहाँ बाबा को रख दिया और वहाँ बाबा को बिठा के आया और हमसे आके कहता है कि महाराज वो बाबा बैठे हैं, आप उनको जहाँ चाहो वहाँ रख लेना, वो हम तो जा रहे हैं। जैसे ही स्वप्न देखा तो सूचना तो पहले ही सुन चुके थे कि ऐसे ऐसे पैर टूट गया महात्मा का। तो जागृत हुए तो जागृत होके कुछ सोचें विचारें, उसके पहले ही जिस व्यक्ति को स्वप्न में देखा था तुरंत उसने किवाड़ खोल दिए। 1 मिनट नहीं बीता वो सामने आ गया। हम सोचे तो अभी स्वप्न में देखा, ये कैसे सामने आ गया। वो कहता महाराज मैं जयपुर से आया हूँ और वो संत हैं, वो उनका पैर टूट गया है, वो जनरेटर के पास उनको बिठा दिया है, हमारा 3 व्हीलर खड़ा है। कहता हमारा 3 व्हीलर खड़ा है, मैं मुझे जल्दी है
और वापसी हमारा जाना निश्चित है, हमको बहुत जरूरी काम से लौटा। वो तो अपनी भार उतार के भागना चाहता था कैसे भी। उसके साथ नीचे जैसे गए तो नीचे जाके तुरंत 3 व्हीलर में बैठा और चल दिया और बाबा को हम लोग ऊपर लेके चले। अब आप कैसे कहेंगे कि स्वप्न सत्य है? ये तो सुनी हुई बात नहीं, ये जो घटित अनुभव की बात है वो बता रहे। खाक चौक वाले महाराज जी से हमने पूछा, मैं महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, ये कैसे स्वप्न को लोग मिथ्या कहते हैं? हमारे मन में तो बड़ी शंका हो गई। मिथ्या नहीं, एकदम 100% सत्य हो गया, ये कैसे हो गया? तो महाराज हंसने लगे, बोले भाई देखो, जो लोग कुछ साधन करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, उनका चित्त धीरे धीरे जब शुद्ध होता है तो स्वप्न भी मिथ्या सृष्टि नहीं करता है, स्वप्न भी सत्य की सृष्टि करता है। ये बात महाराज कहे कि हमको स्वप्न के द्वारा ही सारी घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। हम साधन करते थे, स्वप्न में ही सारी घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। इस तरह की बात हुआ करती है। इसलिए स्वप्न जो है साधकों की साधना का दर्पण है। हम खूब साधन में लगे हैं, लेकिन तमोगुणी दृश्य दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारा साधन ठीक नहीं। हम किसी को लूट रहे हैं, किसी की वस्तु को छीन रहे हैं, तो अब मतलब हमारा भजन अभी ठीक भजन का उपयोग नहीं। और स्वप्न में दिख रहा है कि अमुक गाड़ी में बैठे, घोड़ा पर बैठे, हाथी पर बैठे मकान बना रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी मन में रजोगुण के संस्कार समाप्त नहीं हुए। भजन तो कर रहे हैं, लेकिन रजोगुण तमोगुण कम नहीं हुआ। और स्वप्न में दिखे कि हम संध्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं, महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, तो समझना कि हाँ अब मन कुछ शुद्ध हुआ है, रजोगुण तमोगुण के संस्कार कम भये हैं और अब ये कुछ भजन के मार्ग में लगा है, इसलिए भजन की सृष्टि स्वप्न में भी कर रहा है। और जिस क्षण ये दृश्य भी न दिखें, जिस क्षण केवल श्री ठाकुर जी की, प्रिया जी की लीला का दर्शन हो, रसिकों का दर्शन हो, संतों से वार्तालाप हो, सत्संग हो, ठाकुर जी से वार्तालाप स्वप्न में होने लग जाए, तब समझ लेना चाहिए कि अब सतोगुण से भी मन ऊपर उठ गया और भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित हो चुका है। इसलिए स्वप्न विज्ञान कोई साधारण विज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान। हमने एक पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की एक महापुरुष के द्वारा सुना, ले उनके यहाँ एक सेवा बंगालिन भी सेवा कोई कर देती थी, और एक जो है ब्रजवासिन थी, वो सत्संग बाबा तो सबको ही कृपा करके कुछ न कुछ बताते थे, महान सिद्ध थे, ब्रजमंडल की विभूति थे पंडित बाबा। तो बोले कि वो ब्रजवासिन कुछ लड़ने झगड़ने के स्वभाव की थी, वो बंगालिन से, और बंगाली ने भी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा में प्रवीण तो होती है, तो दोनों के एक जैसी वृत्ति, दोनों के झगड़ा हो जाते। जब झगड़ा होता तो पंडित जी के सामने बात पहुंचती, तो पंडित जी उस बंगालिन को डांट देते, भजन कर, ये ब्रजवासी है, इससे कुछ मत बोलना, तू गलती कर रही है। एक दिन वो बंगालिन बहुत नाराज हुई, बोले बाबा गलती किसी की हो तो डांटते हमको, ये क्या मतलब हुआ? अरे गलती किसी की है, हमको क्यों डांट खानी पड़ती है? मैंने घर छोड़ दिया, वृंदावन आ गई, भजन करती हूँ, तिलक लगाती हूँ, माला फेरती हूँ, महामंत्र का जप करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, हमको डांटते हो, और वो दिन भर प्रपंच में लगी रहती है, उसका आदर करते, इसका क्या कारण है? बाबा बोले ठीक है, कल बताएंगे। दूसरे दिन दोनों को बुलाया और बुला के कहा देखो बिल्कुल सत्य बोलना। ब्रजवासिन से पूछा तू कहाँ की है? बोली बाबा मैं तो गोवर्धन की हूँ, आने और की हूँ। तो तू स्वप्न में क्या देखती है? कहते मैं स्वप्न में देखती हूँ कि मानसी गंगा में नहाया है, चकलेश्वर का पूजन किया और खूब गीत गा के परिक्रमा दे रही है। मैं तो यही देखती हूँ, बचपन से परिक्रमा दी है, तो कभी दंडोती लगा रही हूँ तो कभी परिक्रमा दे रही हूँ, यही देखती हूँ। अच्छा
और उससे पूछा, देख झूठ मत बोलना, तू बता तू क्या देखती है स्वप्न में। उसने कहा बाबा अब स्वप्न की बात मत पूछो, स्वप्न तो स्वप्न है। नहीं नहीं बता, सच्ची बता क्या देखती है। बोली मैं स्वप्न में देखती हूँ कि मैं पुकुर में नहा रही हूँ। बंगाल में छोटे छोटे तालाब होते हैं, उनको पुकुर कहते हैं। पुकुर में नहा रही हूँ और कभी कोई तो बाबा कहने में बहुत लज्जा लगता है, क्या? बोले कभी कभी तो देखती हूँ कि मछली पकड़ रही हूँ, पुकुर में से मछली पकड़ रही हूँ। महाराज क्या करें, ये मन बंगाल चला जाता है। बाबा बोले इसीलिए हम इसका आदर करते हैं और तुझे फटकारते हैं। इतना भजन करने के बाद भी अभी तेरे मन ने सतोगुण की सृष्टि नहीं की है, और ये ब्रज की रज में उत्पन्न हुई है। जीवन से बचपन से संतों का दर्शन किया है, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा दी है, तो इसके मन के ऊपर बिना भजन के भी कितने पवित्र संस्कार। हाँ, अब ये भजन में जुट जाए तो ये लड़ाई झगड़े वाली वृत्ति भी इसकी खत्म हो जाएगी और इसको शीघ्र अनुभव होने लग जाएंगे। लेकिन तुम्हें अभी बहुत